दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोस्तों अभी डिसीजन आया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए क्या कुछ डिसीजन आया है। सभी लाखों छात्रों के लिए है दोस्तों, और आप देखिएगा तो ये छात्र हित में डिसीजन है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए जब फॉर्म निकाला जाता है तो आप सभी फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं। तैयारी इसलिए करते हैं दोस्तों कि आपको जॉब हो, और पता चले कि फाइनल सिलेक्शन ही आपका ना हो पाए तो फिर तैयारी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो चलिए फटाफट यहाँ से देखिए। और साथ ही दोस्तों, आप सभी 21,391 पोस्ट अभी जो एग्ज़ाम होना है तो एग्ज़ाम डेट के इंतजार में है कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो इसके बारे में भी आप सभी को अपडेट देने वाले हैं। पहले तो यहाँ से आप सभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिए। तो यहाँ से देखिएगा, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला दिया ये निर्देश। अभी देखिएगा दोस्तों, सीएसबीसी की ओर से ना आप देखिएगा, सबसे पहले तभी आपको लिखित परीक्षा पास करना है, जो कि आप लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम दीजिएगा, फिर फिजिकल दीजिएगा। फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ होता है, और कुछ भी देखिएगा थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक होता है तो सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो इसी को लेकर देखिएगा एक स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट गया है, और क्या कुछ मामला है यहाँ से आप सभी देखिए। और देखिए, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है, तब तो आप हर चीज़ से अपडेट रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया। ये देखिएगा, अभ्यर्थी तो पहले यहाँ पर हाईकोर्ट गए थे, फिर यहाँ से मामला नहीं हुआ सुनवाई, यानी डिसीजन आया लेकिन स्टूडेंट के पक्ष में नहीं था। तो फिर स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी नहीं रुके, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ से देखिए, फाइनली सुप्रीम कोर्ट की ओर से डिसीजन आया, और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवार माना जाए और नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, यानी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। ये न्यूज़ देखिएगा ना, तो ईटीवी भारत का है, यहाँ पर कुछ देर यानी 22 घंटा पहले अपडेट किया गया है। और देखिएगा तो ये बहुत सारे न्यूज़ में भी आया हुआ है। तो यहाँ से आपको डिटेल्स में इसी में दिया हुआ हम आपको दिखाने वाले। यहाँ से आप देखिएगा, ये एबीपी न्यूज़ का है, एबीपी न्यूज़ का यहाँ पर देखिएगा। चलिए यहाँ से आप सभी इसमें ना पूरे डिटेल्स में दिया हुआ आखिर मामला क्या है, आपको पूरे डिटेल्स में भी जानकारी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, सिपाही भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। और दोस्तों, आप लोगों को ये डिसीजन कैसा लगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैसा लगा छात्र हित में, आप सभी अपनी राय कमेंट करके बताइए। फटाफट आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अभ्यर्थी है बिहार के थियोधा गांव के रहने वाले वशिष्ठ नरेंद्र कुमार ने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन में देखिएगा तो एक गलती कर दिया था। आखिर क्या हुआ था, यहाँ पर देखिएगा, कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। तो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीकी बदलाव हो जाने पर न्याय को छोड़ा नहीं जा सकता। आप देखिएगा दोस्तों, इसी तरह का डिसीजन पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं में आया है। एक देखिएगा एसआई वाला एग्जाम में, तो इससे पहले भी आया था डिसीजन, जिसमें देखिएगा कुछ महिला अभ्यर्थी फिजिकल में छटे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद देखिएगा दोबारा से फिजिकल लेना पड़ा, और फिर इसके बाद देखिएगा तो 2 अभ्यर्थी उसमें से भी फिजिकल पास करके फाइनली दरोगा बन गई। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि कभी भी हार ना मानना चाहिए आपको। अगर हाईकोर्ट से नहीं होता है तो फिर यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। यहाँ से देखिएगा, तो फिर स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट गए। यहाँ पर देखिएगा, तो साइबर कैफ़े की गलती को बताया मामूली। पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि शायद साइबर कैफ़े का माहौल अपीलकर्ता पर हावी हो गया, यही कारण था कि उन्होंने त्रुटि पर ध्यान देना छोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म जो है ना, आप सभी बिहार पुलिस का ही फॉर्म भरते हैं। तो होता क्या है कि साइबर कैफ़े वाले 50-100 रुपया एक फॉर्म पर लेते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर हज़ारों में अभ्यर्थी का फॉर्म भरना रहता है, और हर कोई को पैसा चाहिए, तो फटाफट फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरते इसमें अभ्यर्थी के देखिएगा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहते, कुछ ना कुछ, किसी का नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक, तो किसी का डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक, तो किसी का कैटेगरी, ये सब गलती हो जाता है। और ये गलती देखिएगा, तो आयोग आपके अनुसार है कि छोटा मोटा, लेकिन आयोग के अनुसार ये बड़ी गलती है। और कुछ ऐसे गलती रहता है जिसके कारण से सीधे बाहर भी कर दिया जाता है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, और सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों डिसीजन ये रहता है कि आगामी भर्ती प्रक्रिया भी इससे प्रभावित होगी। अब अगर आप सभी अन्य एग्जाम में इस तरह से अगर आपका मिस्टेक कुछ हो जाता है, वैसे आपको कभी जानबूझ के नहीं करना है। अगर हो जाता है तो फिर आपके लिए एक राहत वाली बातें रहेगी यहाँ से। तो उन्होंने त्रुटि पर ध्यान देना छोड़ दिया, और अदालत ने सही कहा कि तकनीकी एक महान परिवर्तक है, लेकिन साथ ही एक डिजिटल विभाजक भी है। राज्य सरकार का देखिएगा यहाँ पर तर्क था, यानी बिहार सरकार का, कि
एक उम्मीदवार एक से अधिक स्थानों पर आवेदन किया था। और आवेदन करने के लिए यहाँ पर दिखेगा क्या होता है कि अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब सेम रहेगा ना तो एक से अधिक आवेदन होगा ही। लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर अलग रहता है तो आयोग को यही लगता है, सिस्टम को यानी कंप्यूटर को, कि ये अलग अभ्यर्थी है। तो यही राज्य सरकार का तर्क था कि जन्म तिथि में जानबूझकर बदलाव किया है स्टूडेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को दिखेगा तो नहीं माना। कोर्ट का ये कहना था कि स्टूडेंट से छोटी सी गलती हुई है, स्टूडेंट लिखित परीक्षा, फिजिकल सब कुछ पास किए हैं और एक छोटी सी मिस्टेक के कारण से इसके साथ ये गलत ना हो कि ज्वाइनिंग लेटर ना दिया जाए। अब देखिए मामला क्या है, तो राज्य सरकार ने लाभ लेने के लिए जानबूझकर बदलाव की दलील, तो वही राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि निर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में समान अंक प्राप्त होते हैं, अंतिम मेरिट सूची में सापेक्ष रैंक उनकी जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। अतः अदालत से ऐसा न किया जाए, याचिकाकर्ता कोई राहत न दे। और याचिकाकर्ता का देखिएगा तो फॉर्म भरते समय अनजाने में हुई गलती, जन्म तिथि जो था आवेदक का यहाँ पर देखिए 18 दिसंबर था और उसके जगह पर क्या हो गया था, 8 दिसंबर हो गया था। तो इसको जो देखिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक छूट गया था इस कारण से। तो वशिष्ठ नारायण को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश, तो यहाँ पर देखिएगा आयोग का यहाँ पर शीर्ष अदालत ने कहा कि वशिष्ठ नारायण कुमार ने इससे किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने पात्रता मानदंड, आयु की आवश्यकता को पूरा किया था। होता क्या है दोस्तों कि अगर आपका देखिए जैसे कुछ और एग्जाम में भी होता है, अगर डेट ऑफ बर्थ ये सब मिस्टेक होगा ना तो आपको ये नहीं है कि बाहर किया जाएगा, देखा ये जाएगा कि आपका जो रियल है 10th वाला है उसके अनुसार जो आपका मिनिमम एज का जो कंडीशन 18 साल, ये 18 साल कंप्लीट है या नहीं, तो रियल के अनुसार देखा जाता है। अगर रियल के अनुसार 18 साल है तो होगा, और मान लीजिए आप 17 साल कुछ महीने हो रहा है और आप गलती से 18 साल के अनुसार एज दे दीजिएगा तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा, तो उस कंडीशन में बाहर किया जाता है। लेकिन CSBC देखिएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक छूट जाने के कारण से बाहर किया गया था। तो यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन आ गया। अब अभ्यर्थी को क्या है कि 4 सप्ताह के अंदर यानी 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर देना पड़ेगा। और ये भी इसमें कहा गया कि सीट खाली ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। तो पटना हाईकोर्ट में देखिएगा तो मामला गया था, तो वहाँ पर ये था कि 10वीं प्रमाण पत्र बोर्ड के अनुसार सही उल्लेख करना था, विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है। तभी आप फॉर्म से संबंधित देखिएगा विज्ञापन तो स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, 10th सर्टिफिकेट, ये सब डिटेल्स ना 10वीं प्रमाण पत्र के अनुसार आपको देना है। इसके बाद देखिएगा हाईकोर्ट के निष्कर्ष से प्रभावित नहीं हुआ शीर्ष अदालत। तो इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तकनीकी पहलुओं में बदलाव के बारे में यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद देखिएगा तो 4 सप्ताह के अंदर आदेश का अनुपालन का निर्देश। तो न्यायमूर्ति विश्वनाथ ने कहा कि हम आगे निर्देश देते हैं रिक्त न होने की स्थिति में भी, यानी देखिए ये वैकेंसी कब है कि 2017 की है, जो 99 पदों पर आई थी। 2017 बहाली में तो जो अनुसार सीट था उस अनुसार तो बहाली कर लिया गया है, लेकिन एक अभ्यर्थी यहाँ पर है तो इसके लिए सीट कहाँ से आएगा, तो इसके बारे में भी कहा गया अगर सीट ना भी खाली हो तो भी आपको ज्वाइनिंग करवाना है। इसके लिए स्पेशल यहाँ पर व्यवस्था किया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो है लिखित परीक्षा, फिजिकल सब कुछ पास किए हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिएगा संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से डिसीजन दिया गया और 4 सप्ताह की अवधि के भीतर यहाँ पर ज्वाइनिंग सारा कुछ करवाना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस न्यूज़ के माध्यम से क्लियर हो गया कि क्या था डिसीजन। ये सो डिसीजन है दोस्तों, कोर्ट केस जो हुआ है ना, डेट ऑफ बर्थ में स्टूडेंट को गलती हुआ था और डेट ऑफ बर्थ में गलती होने के कारण से CSBC की ओर से क्या किया गया, स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया। और फिर स्टूडेंट जो है कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि अभ्यर्थी की मांग सही है, डेट ऑफ बर्थ की गलती के कारण से बाहर ना किया जाए, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। तो यानी अब देखिएगा CSBC को और राज्य सरकार को ये बात मानना पड़ेगा, ज्वाइनिंग लेटर सारा कुछ जारी किया जाएगा। ये देख लिया। अब आप सभी 21,391 पोस्ट एग्जाम डेट के इंतजार में है। तो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम से संबंधित सूचना जल्द आ जाएगी। अभी देखिएगा नए चेयरमैन बने हैं तो यहाँ पर जल्द ही एग्जाम से संबंधित सारा कुछ शेड्यूल आएगा। रही बात संभावित डेट की, तो आप लोगों की परीक्षा दोस्तों फरवरी लास्ट से और मार्च फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। अभी देखिए आपके पास जो भी समय मिला है ना, अब क्या है दोस्तों कि इस बार आपको बहुत ही सख्ती के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम देखने को मिलेगा। अब एक बार ये सब चीज़ें हो गया तो ये नहीं कि दोबारा भी ऐसा ही होगा। और अच्छा खासा समय मिला है तो इस समय का आप सभी उपयोग कीजिए, ये नहीं कि इग्नोर कर दीजिए। अभी देखिएगा रेलवे में RPF की वैकेंसी आई है, तो आप देख ही सकते हैं सीट कितना कम है, मात्र 2000 सीट है कांस्टेबल का। अभी बिहार में 21,391, इसी तरह से यूपी में देखिएगा 60,244 है। यूपी वाले में भी आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में एज का देखिएगा तो 3 साल बढ़ा दिया गया है, तो आप जनरल कैटेगरी से 22,000 लगभग सीट है, उसमें भी आप सभी भर सकते हैं। और बिहार पुलिस की आप सभी फुल तैयारी कीजिए, बिहार SSC इंटर लेवल की फुल तैयारी कीजिए। और सभी तैयारी संबंधित कोर्स सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन पर चल रहा है, तो आप सभी जाइए, जुड़ जाइए। और इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।